ओम नमः शिवाय। दोस्तों आ गया है ज्येष्ठ माह का सबसे बड़ा दिन यानी कि दशहरा का दिन, जिसको हम लोग गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं। और इस बार जो है गंगा दशहरा पड़ रहा है 16 जून को। 16 जून को गंगा दशहरा का दिन है, यानी कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ रही है। और साथ ही साथ इसको गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है और साथ ही साथ यदि वह शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता है तो उसके जीवन से बहुत ही जितने भी पाप किए हों, चाहे वो भूलवश किए हों या फिर जानबूझ के किए हों, किसी भी तरीके से अगर उसके जीवन से पाप हुए हैं तो वो उन सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है और उसके अंत समय में उसको बहुत ही अच्छे से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपके जीवन में भी अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पाप किए हुए हैं और इस गंगा दशहरा के दिन अगर आप लोग कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप लोग करिएगा। आपको सिर्फ गंगा जी में स्नान करना है, साथ ही साथ आप लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और किन 10 पापों से आपको मुक्ति मिलती है, जो 10 पाप है जो सबसे ज़्यादा मुख्य पाप हैं, अगर उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, और 16 जून को जो गंगा दशहरा है इस दिन आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से आप लोगों के जीवन से जितने भी आपके पाप हैं, आपने जो भी पाप अगर आपसे गलती से हो गए हैं या आपने जानबूझ के किए हैं, सभी आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, उनसे निदान पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से क्या उपाय करना है, पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों के यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करूँगा। और वो उन पापों को भी बताऊंगा कि जो 10 पाप गुरु जी ने बताए थे, उन सभी पापों को भी आप लोग को एक करके आप लोगों को ज़रूर बताएंगे किस तरीके से वो क्या पाप बताए थे गुरुजी ने, तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भी हम जरूर लिख दिया करें। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 16 जून को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ रही है, जिसको हम लोग गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं। और इसी गंगा दशहरा के दिन से जो है एक आम की एक प्रजाति होती है जिसको हम लोग दशहरी आम बोलते हैं, उस दशहरी आम का भी जो है यहाँ पर प्रचलन शुरू हो जाता है। दशहरी आम भी है उसी दिन से आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है दशहरा बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होने वाला है। साथ ही साथ गुरु जी ने 10 पापों के बारे में यहाँ पर आज बताया हुआ है कि अगर आप लोग शिवलिंग पर आप लोग गंगा दशहरा के दिन अगर आप लोग शिवलिंग पर जल यानी गंगा जल अगर आप लोग समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से जो 10 पाप हैं उनसे आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम लोग पापों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा पहला पाप है, तो यहाँ पर 10 पापों के बारे में गुरुजी ने बताया है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यदि किसी के घर का अगर आप लोगों ने कोई सामान का भोग कर लिया है, अगर आप लोग किसी के घर से कोई चीज़ सामान आपने भूलवश वहाँ से उठा ली है या फिर आप लोगों ने चोरी कर ली है या फिर आप लोगों के पास वह सामान दूसरे के घर का कुछ आ गया है और आप लोगों ने उसका भोग कर लिया है, आप लोगों ने उसका यूज़ कर लिया है सामान का, तब भी आप लोगों को इस पाप से जो है आप लोगों को इस दिन मुक्ति मिल जाती है। दूसरा आ जाता है कि आपके घर में अगर कोई ब्राह्मण आया है, गुरुजन हैं आपके, जो आपके गुरु हैं, ठीक है, तो अगर उनको जो है आप लोगों ने किसी भी तरीके से आप लोगों को क्रोधवश या फिर आप लोगों ने कभी मन में जो है अगर आप लोगों ने कभी गुस्से में भी अगर आप लोगों ने कोई अपशब्द बोल दिए हैं, उनको गाली दे दी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है कि अगर जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं अगर वो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने गुरुजनों को जो है गाली दे देते हैं, मन में गाली दे देते हैं या फिर पीठ पीछे गाली देते हैं, तो उस पाप से भी जो है आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तीसरा आ जाता है कि स्त्री हो या फिर कोई कन्या हो, अगर उसके प्रति आप लोगों ने कुछ गलत सोच लिया है, अगर आपके मन में कोई गलत धारणा आ गई है, आपके मन में कुछ गलत चला है उसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है, तब भी जो है आप लोगों को इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरा आ जाता है उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है यदि कोई स्त्री ऐसी है जिसका रजस्वला धर्म चल रहा है यानी कि रजो धर्म चल रहा है और उसके हाथ से अगर आप लोगों ने बना हुआ खाना खा लिया है तो उसके पाप से भी आप लोगों को मुक्ति मिलती है। अगला आ जाता है कि जो सूतक होते हैं और जो श्रावण होते हैं, ठीक है, श्रावण जो है वो क्या होते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो वहाँ पर श्रावण बोले जाते हैं। और सूतक वो होती है जिसके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, अगर उससे घर का अगर आप लोगों ने भोजन कर लिया है, ध्यान बस नहीं है आपको, धोखे से आप लोगों ने भोजन कर लिया है, तो भी आप लोगों को
आपको इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं छठे नंबर की। तो छठा नंबर हमारा कहता है कि मंदिर में या फिर कोई धर्म की जगह हो जिसको आप लोगों ने गलती बस आपको पता भी नहीं था कि वह जगह जो है वो धर्म की यानी कि मंदिर की जगह थी या फिर पूजनीय जगह थी, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है या आपको पता भी नहीं था कि वहाँ पर जो है कुछ मंदिर था पहले, तो आप लोगों ने अगर उस जगह का यूज़ कर लिया है तब भी जो आप लोगों को इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अगला नंबर आता है सातवां नंबर। तो अगर आप लोगों ने झाड़ू से अगर किसी जब आप सुबह जब माताएं बहनें जब घर में झाड़ू लगाती हैं, ठीक है, तो जब झाड़ू लगाती हैं तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे जो कि आंखों से शायद नहीं दिखते हैं या फिर इतने छोटे होते जैसे कि चींटी हो जाती हैं, ठीक है, आंखों से दिखती है, लेकिन जो है आप लोगों को गलती से आपकी झाड़ू से अगर उनका वो जीव जो है मर जाते हैं तब भी जो है आप लोगों को उस पाप से आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आठवें पाप के बारे में। भोजन ग्रहण करते समय यदि कोई आप एक दरवाजे पर आ जाता है, आप लोगों के दरवाजे पर आने के बाद में अगर कोई आपसे भोजन मांग करता है और आप लोगों के पास में इतना भोजन नहीं होता है कि आप उसको भोजन करा सकें और आप लोग उसको लौटाल देते हैं, ठीक है, तो इस पाप से भी आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है कि अगर आप लोगों ने उस व्यक्ति को भोजन नहीं करा पाया है, ठीक है, आप लोगों ने उससे या फिर आपके घर में कोई ऐसा आया हुआ है, अगर आप अपना भोजन करने के लिए बैठ गए लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति से भोजन करने के लिए नहीं पूछा है, तब भी आप लोग इस पाप से मुक्ति आप लोगों को मिल जाती है। अगली बात करते हैं 9वें नंबर पे। अगर बेटी की शादी में जो कन्यादान का जो सामान मिलता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बहुत सी जगह ऐसा होता है जिन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है तो उनके घर में सामान जो है कन्यादान में जो सामान मिलता है डबल मिल जाता है, किसी को तिबल मिल जाता है, किसी को बहुत सामान मिल जाता है, एक ही चीज़ बहुत से लोग दे जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि कन्या के जो घर में यानी कि जो आप बहन बेटी होती हैं उनके घर में जो है ससुराल में एक ही सामान बेचते हैं, बाकी सामान अपने घर में रख लेते हैं, उसका भोग कर लेते हैं, तो उस पाप से भी आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं 10वें यानी अंतिम पाप के बारे में। तो तीर्थ स्थान में जाने के बाद में अगर आपके मन में कोई गलत काम आ जाता है या फिर आप लोग गलत कोई काम करते हैं, नशा कर लेते हैं, मदिरापान कर लेते हैं या फिर अन्य कोई काम ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण जो है उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है, तब भी आप लोगों को इस पाप से भी इसी दिन जो है मुक्ति मिल जाती है। तो 16 जून को जो गंगा दशहरा का दिन पड़ने वाला है बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आप लोगों को गंगा में स्नान करना है तो आप लोगों के सारे पाप वैसे भी धुल जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा जो है पाप मोक्षदायिनी होती है। तो ठीक है, क्योंकि आज ही के दिन जो है गंगा जी धरती पर यानी कि पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसीलिए जो है गंगा दशहरा का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। साथ ही साथ अगर आप लोग एक लोटा जल अगर आप लोग भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो उसका लाभ भी जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप लोग करके देखिएगा, आपके जितने भी पाप होंगे उनसे आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और पूज्य गुरुदेव की कृपा जो है आप सभी लोगों को ज़रूर प्राप्त होगी। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, इस दिन आप लोग ज़रूर इस उपायों को करके देखिएगा, आपको ज़रूर गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।